हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का सेकंड सेशन। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या क्या होती हैं, और मैं आशा करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, उस दिन हम लोग एग्जाम्पल्स नहीं कर पाए थे। आज मैं आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स और करवाऊंगा जिनसे आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती हैं। फर्स्ट सेकेंड पार्ट आपको मेरा साथ देना है, और मैं साथ आपका ये चाहता हूं कि आप इन एग्जांपल्स में पहले सोच लेंगे कि नहीं ये हेल्पिंग है या मेन है, राइट? और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। सो कैन वी स्टार्ट? सो हियर वी आर, कम ऑन दोस्तों। तो स्टार्ट करता हूं मैं। नंबर 1 हेडिंग है हमारी एग्जांपल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो यदि मैं आपके लिए लिखूं she is going, it's very simple sentence. She is going. And if I ask you which one is a helping verb here, so you can give me answer which one is right. यहां पे is जो है दोस्तों वो helping verb है, right? HV का means helping verb. आपको शायद ध्यान हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि helping verb को ही हम auxiliary verb भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब मींस ऑक्सिलरी भी कहलाता है, बस ऑक्सिलरी ट्रेंड में नहीं है। सिंपल जो पढ़ता है वो हेल्पिंग पढ़ता है, इसीलिए 90% मोर देन लोग हेल्पिंग यूज करते हैं। अदरवाइज हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है? और मेन वर्ब क्या कहलाती है? प्रिंसिपल वर्ब और एक्शन वर्ब, ठीक है? तो चलिए, तो यहां मैंने आपको बताया शी इज गोइंग में इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग क्या है दोस्तों? मेन वर्ब, ठीक है? गोइंग जो है वो है मेन वर्ब। इसी मेन वर्ब को हम दोस्तों एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को सभी को? चलिए सेकेंड एग्जांपल। इफ आई स्पीक क्या लिखा है ये? दे गो टू द मार्केट, दे गो टू द मार्केट। So what do I mean to say? I mean to say वे मार्केट जाते हैं। दोस्तों हम लोग अभी टेंस नहीं कर रहे, यहां पे मैं आपको टेंस नहीं सिखा रहा, यहां मैं बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल बेसिक। जैसे कहते हैं ना कि हाँ सर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए, बिल्कुल फंडामेंटल। तो यहां पे वर्ब चल रहा है अभी, वर्ब का सेकंड सेशन जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। नाउ मैंने आपसे कहा दे गो टू द मार्केट, सो इफ आई आस्क यू विच वन इज हेल्पिंग वर्ब हियर, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बता सकते हैं? चैलेंज है मेरा, सोच के देखिए। नहीं? चलिए, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ हमने सोच भी लिया है। वेल दोस्तों, दे गो टू द मार्केट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है? हम सभी जानते हैं, हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल और शैल, ये कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहां तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यहां पे गो है, तो गो क्या हुआ? मेन वर्ब। क्यों है मेन वर्ब? क्योंकि ये एक्शन ले रहा है, और हम लोगों ने सीखा था कि एक्शन वाले जो वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब कहलाते हैं। वो क्या करता है? दे, वे क्या करते हैं? गो, जाते हैं, इसीलिए दोस्तों ये कहलाएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब मींस प्रिंसिपल वर्ब, हम इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं। सिंपल। ऐसे ऊपर वाले में जो गो था उसी की फॉर्म गोइंग है, जो गो है उसी की फॉर्म गोइंग है, तो जब ये यहां पे मेन वर्ब है तो वो वहां पे मेन वर्ब हुआ। इससे एक चीज और प्रूव हुई, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आता है, और मेन वर्ब कुछ टेंसेस में अकेले भी आता है, ठीक है? नंबर नेक्स्ट मैं आपको लिखूं आई कुक फूड, आई कुक फूड। So, which verb are we using over here? Which verb are we using over here? Can you tell me? क्या यहाँ पे कोई helping verb है? I cook food? No, there is no helping verb. तो भाई क्या है यहाँ पे? Main verb, action verb. कौन सी? Cook. Cook जो है वो यहाँ पे action verb है, main verb. तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ main verb. तो मैं आशा करता हूँ और विश्वास भी करता हूं कि आपको इससे क्लियर हो गया होगा। वैसे तो हमारे पिछले सेशन में हमने बात करी थी कि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो 13 होती हैं, तो जहां पे दिखती हैं हमें वो 13 वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब हैं, और जहां नहीं है उसके अलावा वो दूसरी वाली जो एक्शन ले रही हैं वो मेन वर्ब हैं, ठीक है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्योंकि 3 है
और हम लोग समझते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा somehow like that, तो 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दोस्तों we are taking the fourth one, and fourth one if I say I wrote over here, we have finished our task. We have finished our task. So can you tell me which one is a helping verb over here? If I ask you in this sentence, which one is a helping verb? So what can be your answer? What can be your possible or direct answer? Yes, exactly. Mostly नहीं, मेरे अंदाज से शायद सभी सही हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पे have जो है वो helping verb है। कौन सी वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो दोस्तों हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पे, राइट, क्योंकि हैज हैव आता है। और मेन वर्ब क्या हो गई? फिनिश्ड। क्यों? क्योंकि हैव के संग जो वर्ब आएगी वो मेन वर्ब कहलाएगी। तो दोस्तों ये हो गई मेन वर्ब। इज इट क्लियर? मेरे अंदाज से ये बात आपको क्लियर हुई होगी यहाँ पे। तो दोस्तों हमने 4 सेंटेंसेस किए थे। वी डिड दीज 4 सेंटेंसेस and we learned these 4 all sentences, right? Learn in the sense रटना नहीं था, केवल समझना था कि helping verb क्या होती हैं और main verb क्या होते हैं। Clear? चलिए आगे इनको समझने के बाद अब जो हमारा मेन पहलू था, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता रहा था लेकिन फिर भी थोड़ी सी उसमें एक कशिश रह गई, वो था do, does और did। ये कब मेन वर्ब बन जाती हैं और कब हेल्पिंग वर्ब बनती हैं। तो कैन वी स्टार्ट? श्योर। चलिए तो स्टार्ट करता हूं मैं आपके लिए कि कब ये मेन वर्ब बनती हैं और कब हेल्पिंग वर्ब। शुड आई रब इट? हटा देते हैं, ठीक है। फोटो लेना है इसका, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग डू, डज, डिड और डन। तो डन को तो अभी थोड़ा गोली मारती है बगल में, पहले करते हैं डू, डज, डिड। So this is do, does and did. Now if I say in number 1, she does not fly a kite. She does not fly a kite. Now if I ask you does is what here? क्या डज मेन वर्ब है या फिर डज हेल्पिंग वर्ब है? सोचिए, थोड़ा सोचिए। अच्छा सोच लिया? इतना कॉन्फिडेंस? तो जी हाँ, एग्जैक्टली। यदि आपने कहा है कि सर डज यहां मेन वर्ब है तो आप बिल्कुल गलत हैं। हाँ, यदि आप कह रहे हैं डज हेल्पिंग वर्ब है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों यहां पे डज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब डू, डज या डिड अपने साथ नॉट लेते हैं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब डू, डज और डिड अपने साथ नॉट ले लेते हैं, जब ये नेगेटिव बन जाते हैं तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। संसार की कोई शक्ति, कोई पावर, कोई भी ऑलमाइटी इनको मेन वर्ब नहीं बना सकता यदि ये नॉट ले रहे हैं, राइट। तो जब मैंने आपसे कहा शी डज नॉट फ्लाई, तो यहां पे डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है और एक्शन क्या हो रहा है यहां पे? फ्लाई। तो फ्लाई क्या हुआ? मेन वर्ब। अब यहां पे फ्लाई जो है वो मेन वर्ब है। इसी मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है, और ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। कोई डाउट? नंबर 2, आइए नंबर 2 पे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 2 में आपसे कहूं मैंने सेंटेंस लिखा है यहां पे रजत डिड नॉट ब्रिंग हिज बुक। रजत डिड नॉट ब्रिंग हिज बुक। बहुत सिंपल है। अभी पहले वाले सेंटेंस में हमने बात की थी कि यदि डू, डज, डिड नॉट ले लें तो ये क्या बन जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों डिड नॉट क्या है यहां पे? हेल्पिंग वर्ब, राइट, एग्जैक्टली। तो यहां पे डिड जो है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है और यहां पे मेन वर्ब क्या है?
ब्रिंग, क्योंकि एक्शन है। हम क्या कर रहे हैं, हम लाते हैं, क्या लाते हैं, बुक को। तो दोस्तों ब्रिंग जो हुआ वो मेन वर्ब हुआ। तो इन दो एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा कि जितने भी डू, डज, डिड, नॉट लेते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे करें। अब थोड़ा अच्छा सा करते हैं, थोड़ा अच्छा सा इन द सेंस थोड़ा इंटरेस्टिंग। नाउ इफ आई टेल यू और इफ आई आस्क यू, अब मैंने आपसे सेंटेंस कहा दे डू देयर वर्क। मैंने सेंटेंस में आपसे कहा दे डू देयर वर्क। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वे अपना काम करते हैं, वे अपना काम। ये जो देयर है ये दे के लिए आया है। ठीक है, हम अपने एक अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में यूज करेंगे कि आखिर क्या होते हैं प्रोनाउन और किसका प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, राइट, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो किसका कौन सा प्रोनाउन कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो खैर अभी मेरा क्वेश्चन है दे डू देयर वर्क, दे डू देयर वर्क। इसमें डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? कम ऑन टेल मी, डू हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? गाइज यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। जस्ट रिमेंबर, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार ना हम कंजूसी करते हैं और मेरा विश्वास है कि आप कंजूस नहीं हो सकते। यदि आप सीख रहे हैं कुछ तो गाइज थोड़ा एक मोटिवेशन होता है ना। मोटिवेशन क्या होता है, सपोज करिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊं और मैं लटक के पढ़ाऊं, लटक के कैसे पढ़ाऊंगा? हाँ तो बच्चों तो दे डू, मजा सा नहीं आएगा। ऐसे मुझे मजा कब आएगा? जब आप मुझे आंसर्स भेजेंगे। ठीक है, आप आंसर्स लिखिए, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए जो भी आपको पसंद है। आपको नेगेटिव लगता है आप नेगेटिव लिखिए, पॉजिटिव लगता है पॉजिटिव लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ये बताने की कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। ठीक है, तो खैर मैंने आपसे कहा दे डू देयर वर्क। इस सेंटेंस में मैंने आपसे पूछा था कि डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? और बिल्कुल पता नहीं मुझे कि आपने क्या कहा, लेकिन जिन लोगों ने कहा कि डू हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वो 100% गलत है। ठीक है, वो 100% गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे डू मेन वर्ब है। क्यों? पहली बात कि ये नॉट के संग नहीं है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि डू, डज, डिड यदि नॉट के संग आएंगे तो क्या कहलाएंगे? ये हेल्पिंग वर्ब, राइट, पहली बात। लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि केवल नॉट के संग आने पे ही हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। कुछ कंडीशंस होती हैं जहां ये नॉट नहीं भी लेंगे तो भी हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। मैं वो बताऊंगा अभी कौन सी कंडीशंस होती हैं। पहले आप समझेंगे दे डू देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं, राइट। यहां पे डू जो है वो एक्शन ले रहा है, करना। क्या कर रहा है? कर रहा है वो कुछ। तो दोस्तों ये बन गया यहां पे मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। सोचिएगा ही मत इसको कि हेल्पिंग वर्ब है। दे डू देयर वर्क, यहां पे मेन वर्ब है। अब मैं आपसे पूछूं कोई हेल्पिंग वर्ब यहां पे? जी नहीं, इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूं I did my job. I did my job. So, did is helping verb or main verb over here? क्या काम कर रहा है did यहां पे? क्या did helping verb है या main verb है? चलिए, ये आंसर आपने बिल्कुल ठीक दिया होगा दोस्तों। यहां पे did helping verb है। जी बिल्कुल गलत है आप यदि आप ये कह रहे हैं helping verb है। did main verb है यहां पे, helping verb नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि not नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जब do, does, did हेल्पिंग वर्ब की तरह आएंगे तो ये हमेशा अपने साथ मेन वर्ब लेंगे। मान लो ये हेल्पिंग वर्ब है तो फिर यहां पे मेन वर्ब क्या है? कुछ नहीं है ना। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब डू, डज, डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो ये अपने साथ मेन वर्ब जरूर लेंगे, 120% लेंगे। लेकिन यहां पे कोई और मेन वर्ब नहीं है, तो इसीलिए डिड क्या है? एक्शन है। आई डिड, मैंने किया, मैंने पास्ट में कोई काम किया। और क्या किया? माई जॉब, मेरा जो भी काम था। तो दोस्तों ये यहां पे मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। इज इट क्लियर? तो मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? एक और एग्जांपल दूं? चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। यदि मैं आपसे कहूं इस एग्जांपल में मैंने सेंटेंस में आपके लिए लिखा अंजलि डज हर ड्यूटी।
अंजलि डज हर ड्यूटी। अंजलि अपनी ड्यूटी करती है। यहां डज क्या है, हेल्पिंग या मेन? जी हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे चाटू चाटू नहीं खेलेंगे अब ज्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे डज मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो गई, मेन वर्ब। ठीक है, अब थोड़ा सम अप कर लेते हैं इसको। तो सम अप में हम समझेंगे, इसको थोड़ा समराइज करके देखते हैं दोस्तों। डू, डज और डिड जब ये अपने साथ नॉट लेंगे, क्या लेंगे, नॉट, तो ये दोस्तों कहलाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखेंगे, डू डज डिड जब अपने साथ नॉट लेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। इज इट क्लियर? सेकंड थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा डू डज डिड अपने साथ नॉट लेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। अच्छा, अब जो मैं नेक्स्ट चीज आपको बताने वाला हूं वही बताने वाला हूं कि डू डज और डिड जब ये तीनों सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो भी ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। कब? सेंटेंस की स्टार्टिंग में। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा अंजलि डज हर ड्यूटी, क्या लिखा मैंने, अंजलि डज हर ड्यूटी, अंजलि अपनी ड्यूटी करती है। अब यदि मैं इसी डज को आगे ले लूं तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं आपसे कहूं मैंने क्या लिखा, डज अंजलि डू हर ड्यूटी। तो अभी भी मैंने आपसे स्टेटमेंट कहा था कि जब डू डज डिड यहां पे आगे आ जाए सेंटेंस में तो ये हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो दोस्तों ये वाला जो डज है आगे वाला, ये काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, और जब एक हेल्पिंग वर्ब आ गई तो उसके साथ दूसरी मेन वर्ब है। अब ये डू क्या है, यहां पे ये मेन वर्ब है। क्यों है भाई? क्योंकि एक्शन ले रही है। कौन ले रही है? अंजलि। अंजलि डू हर ड्यूटी, वैसे अंजलि डज लेती है, लेकिन चूंकि डज ऑलरेडी अंजलि के लिए आ गया तो अब अंजलि 2 बार ईएस नहीं लेगी, क्योंकि हमने 1 बार ईएस लगा दिया उसमें। मैं आपको टेंस समझाऊंगा तब मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ रहे हैं। तो दोस्तों डज यहां पे हेल्पिंग वर्ब हो गया और डू मेन वर्ब की तरह काम करेगा। डू क्या काम कर रहा है? मेन वर्ब। और क्यों? क्योंकि यहां पे डज के साथ डू जो आएगा, हेल्पिंग वर्ब के संग जो दूसरी वर्ब आएगी वो मेन होगी। क्लियर? वन मोर एग्जांपल, नंबर नेक्स्ट में मैंने आपके लिए लिखा डिड आई से समथिंग, क्या मैंने कुछ कहा, क्या मैंने कुछ कहा, डिड आई से समथिंग। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। क्यों? क्योंकि डू डज डिड यदि आगे आ जाएं तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। तो डिड हो गई दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब क्या है? से। क्यों? क्योंकि एक्शन है, हम कुछ कह रहे हैं। क्या? आई से, मैं कहता हूं, तो इसलिए से हो गई मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो ये था डू डज डिड में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पंगा। तो हमने क्या समझा कि डू डज डिड जब नॉट ले लें या सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट पे आ जाएं, पहले आ जाएं, तो ये हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। और यदि ये नॉट नहीं ले रहे और सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट पे नहीं आ रही तो ये क्या काम करेंगे? मेन वर्ब का। तो मेरे अंदाज से ये चीज आपको क्लियर हुई होगी दोस्तों। ये बहुत सिंपल है डू डज डिड, इसको ज्यादा उलझाए नहीं, बस काम आपको क्या करना है, मोर एंड मोर एग्जांपल बनाने हैं और कोशिश करना है मुझे उलझाने की। कोई सेंटेंस मुझे ऐसा बोले, कोई भी सेंटेंस ऐसा बोले, मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिखें जिसमें आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सस्पिशियसनेस है, मतलब संदेह है कि सर इसमें डू है, डज है और डिड है, ये है क्या, ये क्या काम कर रहे हैं, हम नहीं पहचान पा रहे। यदि आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ आप मुझसे वीडियो में भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, मैं आपको आंसर जरूर बताऊंगा। ठीक है, सो ये था आपका सेशन दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है आपसे मिलके, राइट, और अच्छे से हमारा सेशन कंप्लीट करके। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हमारी ग्रामर पे, एक अलग ग्रामर पे, प्रोनाउन या नाउन पे बनेगी। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री एट योर होम, राइट। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।